आइए अब हम जड़ भरत चरित्र की कथा श्रवण करते हैं। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे, जल दे रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक गर्भवती मृगी पानी पीने के लिए उस नदी में पहुंचती है और उसी क्षण किसी सिंह ने आवाज लगाई। एक सिंह की गर्जना सुन करके वो गर्भवती मृगी डर गई और भय के कारण वह नदी पार करने के लिए छलांग मारती है और जैसे ही वो छलांग मारती है उसी वक्त उसके गर्भ का जो बालक था वो जन्म ले लेता है। वहीं पर हिरण्यशावक जो है वो जल में गिर जाता है। इनके बाद जो गर्भवती जो मृगी थी उसका तो यहाँ पर मृत्यु हो गया, लेकिन जो हिरण्यशावक है वो पानी में बहता हुआ जा रहा था। और ये सारी घटना देखते हैं भरत जी। तो भरत जी को देख करके ये दया आती है। वो सोचते हैं इनकी जो माँ है उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी मैंने कुछ नहीं किया तो इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तुरंत वहां पर भरत जी आते हैं और भरत जी आ करके उस बच्चे को बचा लेते हैं। अब भरत जी उस बच्चे को लेकर के आ जाते हैं अपने आश्रम में, उसे दूध पिलाते हैं, कोमल हरी हरी घास खिलाते हैं। अब धीरे 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 क्या होता है, यहाँ पर भरत जी का जो मन है वो उस मृग शावक से चिपकने लग जाता है। जो वो दया किए थे उनको बचाने के लिए वो दया धीरे धीरे मोह में बदलती चली जाती है और इतना ज्यादा मोह प्रबल हो जाता है कि अब भरत जी उसके बिना रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आश्रम में चहल पहल हो गई है। हिरण्यशावक कभी इधर से उधर कूदते रहता है। पहले भरत जी अकेले थे, अब उनके पास हिरण्यशावक आ गया है तो उनका मन लग गया है उसमें। कभी कभी मृग आ करके भरत जी को चाटने लगता है, कभी सूंघने लग जाता है। और जब भरत जी उन्हें कभी डांट देते थे तो वो हिरण्यशावक उदास होकर के चुपचाप बैठ जाता था। तो भरत जी को और ज्यादा वहां पर दया आने लगता था। अब धीरे धीरे ये जो मोह है ये प्रबल हो गई, मोह बढ़ गई। देखिए कहा जाता है कि ईश्वर के चिंतन में जब मन डूब जाता है तो वह संसार के बंधन का कारण बन जाता है, और यही मन यदि माधव के चिंतन में मग्न हो जाता है तो यही मुक्ति का साधन बन जाता है। ताले की चाबी एक होती है। ऐसा होता है क्या कि एक ताले की अलग अलग चाबियां हो? नहीं, ताले की चाबी एक होगी, एक ही चाबी से वो खुलेगी भी और बंद भी होगी। इधर घुमाया तो ताला खुल गया, इधर घुमाया तो ताला बंद हो गया। केवल घुमाने घुमाने का ही अर्थ है। जिस चाबी से ताला खुलती है उसी चाबी से ताला बंद भी होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा मन है ये चाबी के समान है। अगर ये मन हमें संसार में फंसाया है तो हमें संसार से मुक्त भी कराएगा। लेकिन क्या करना है हमें? ये जो हमारा मन है इसे संसार से मोड़ करके भगवान में जोड़ना है। माला लेकर यदि जाप करने बैठ जाए या यदि भगवान का भजन करने बैठ जाए तो मन भगवान में तो नहीं लगता। कभी जो चीज हमें याद नहीं आती
पूजा करते समय, भगवान का नाम लेते समय वो सारी चीजें याद आने लग जाती। भगवान में मन लगता ही नहीं है, कैसे लगाए? देखिए, कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर से, जब से हमने जन्म लिया है तब से हमें विषयों का अभ्यास पूर्ण तरीके से है। विषयों का अर्थ होता है सांसारिक चीजें। जैसे कि एक उदाहरण, एक पशु जन्म लेता है तो जन्म लेता है वो, अब धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, खड़ा होता है, संभलता है, जन्म लेते ही अपने मैया का दूध पीता है, तो क्या उसको किसी ने सिखाया है? नहीं सिखाया है। उसे ये सारा ज्ञान है, इसलिए हमें जन्म जन्मांतर से ये सांसारिक चीजों का ज्ञान है, किंतु भगवान का भजन करने का अभ्यास नहीं है। भगवान का भजन करने का अभ्यास नहीं है, इसीलिए हमें भगवान के भजन करने का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर पानी को छत से नीचे गिराया जाए तो क्या करना है? बस कोई भी पात्र है, उसमें पानी रखा है और वो पात्र को आप नीचे ऐसे लुढ़का दीजिए। जब वो नीचे गिरेगा पात्र, तो ऑटोमेटिक ही पानी ऊपर से नीचे बहता आएगा। तो नीचे लाना तो सरल है, किंतु अगर वही पानी को नीचे से अगर हमें छत पहुंचाना है, नीचे से ऊपर पहुंचाना है, तो वहां पर अभ्यास लगेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी ही लगेगी। तो नीचे आना सरल है, किंतु ऊपर जाना कठिन है। ऊपर कठिन प्रयास लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ ऐसा कोई विश्वविद्यालय है? हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, जांजगीर चांपा यहाँ तो नहीं है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ब्रजराज नगर में कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ झूठ बोलना सिखाए, चुगली करना सिखाए, अहंकार करना सिखाए, छल कपट करना सिखाए? है? कोई बोलता है नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब में एक्सपर्ट है हम, एकदम हाई लेवल वाले एक्सपर्ट है ये सब चीजों में, झूठ बोलने में, चुगली करने में, ये सारी चीजों में एक्सपर्ट। ये सारा चीज हमें कोई सिखाया नहीं जाता, कोई बताया नहीं, क्योंकि ये पतन का साधन है, इसमें प्रयास नहीं लगता। पानी कहीं भी डालो वो अपने आप नीचे ही बहेगा। नीचे के लिए प्रयास नहीं, लेकिन ऊपर के लिए प्रयास लगता है। अब कहा कि भगवान में अपना मन कैसे लगाए? भगवान में मन तो लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन लगता ही नहीं है। ये सारे संसारिक चीजों में मन उलझा हुआ है। तो इसका एक ही उपाय है, और उपाय ये है कि जिसका मन भगवान में लग चुका है, तुम भी उनके साथ लग जाओ। क्योंकि अगर संगत अच्छा होगा तो रंग भी अच्छा चढ़ेगा। जिनका मन पहले से ही भगवान में लग चुका है, तुम भी उनके साथ लग जाओ, वो तुम्हारा भी मन लगा देंगे। अगर कोई व्यक्ति बिजली का तार पकड़ता है तो उसे करंट लगेगी? लगेगी ना। और चलिए, कोई व्यक्ति अगर बिजली का तार नहीं पकड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति ने बिजली का तार पकड़ करके रखा है उसको छू दे तो भी करंट उतना ही लगेगा। ठीक उसी प्रकार जिसने पहले से ही भगवान में अपना मन लगा लिया है, तुम भी उनके साथ लग जाओ, फिर वो भी हमारे अंदर करंट ले आएंगे। जिसने भगवान के स्वरूप को जान लिया है, समझो वही स्वरूप है।